33% अगर आरक्षण देने की बात है तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, छुपने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है कांग्रेस। अब सेशन अंदर चल रहा है और बाहर पार्किंग में बैठ के कह रहे हम लोग यहाँ सेशन चलाएंगे, जैसे गुरु वैसे चलेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं को उनके अधिकार देने के खिलाफ है। जींद में ग्रीवांस मीटिंग के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मंत्री ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे गुरु वैसे ही चेले, कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले। गिरा के जो कांग्रेस ने पाप किया है, क्या वो लोग नहीं चाहते कि भाई 50% जो आबादी है उसको भी राइट मिले, वो लोग भी राजनीतिक रूप से सक्षम हो? आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, हर जगह वो झंडे गाड़ रही है, तो उसको 33% अगर आरक्षण देने की बात है तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? इसलिए उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, छुपने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है कांग्रेस को। अब सेशन अंदर चल रहा है और बाहर पार्किंग में बैठ के कह रहे हम लोग यहाँ सेशन चलाएंगे। क्यों भाई? आप चुने प्रतिनिधि हैं, आपने अगर विरोध करना है तो आप अंदर आके विरोध करिए ना, क्योंकि अंदर बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। जैसे गुरु वैसे चले। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद जिले की ग्रीवांस मीटिंग में पहुंचे। बैठक में कुल 13 शिकायतें दर्ज की गयी, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 8 शिकायतें पेंडिंग रही, जिनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। की मीटिंग कितने एजेंडों पर बात हुई, कितने पेंडिंग रही? कुल 13 मामले आए थे, 13 मामलों में 5 का निपटान हुआ, 8 अभी पेंडिंग रही है। तो पेंडिंग भी नहीं कह सकते, इसमें कुछ छोटे मोटे काम है, तो इसलिए मैंने ताकि वो अगले समय तक हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा पेंडिंग डाला है। लगभग ऐसे 4 केस हैं और समझिए कि वो हो गए, मगर वो कहते हैं ना कि काम की पूछड़ बची हुई है, तो वो भी हो जाए, इसलिए मैंने उन 4 को भी पेंडिंग छोड़ा है। सर, भाजपा कहती है कि भी गरीब आदमी को हर तो मुख्यमंत्री से अधिकार देंगे। एक आपके सामने मुद्दा है कि एक लेडी ने बताया कि 7 तारीख को जो पुलिस के साथ मामला था, उसमें उसकी भी मदद नहीं हुई। नहीं, ये भाजपा ने क्या कहा है? इसमें भाजपा का क्या मामला है? एक आदमी ने, एक महिला ने अपनी शिकायत रखी है और वो शिकायत भी भाजपा के मंत्री ने पकड़ी है। वो भी तो मैंने कहा ना कि आप अपनी दिखाओ, आपकी MLR कब की कटी हुई है, कब की नहीं कटी हुई है, वो चीज भी हमने कही है। तो जब सामने कोई मामला आएगा तभी तो कोई बात पकड़ में आएगी ना। जैसे ही हमने उसके कागज देखे हैं, उसके ऊपर मैंने SP साहब को कहा है इसको बिठा के एक बार इसके तफ्सीस करे। पहले तो ये कहते हैं कि सेशन ही बुलाते, सेशन बुलाते तो कम दिन का बुलाते हैं, सेशन में हमें समय नहीं देते, सारी झूठ बोलते हैं। जितना लंबा सेशन भाजपा के राज में हुआ है सर, 2014 से लेकर अब तक कभी भी इतने लंबे सेशन कांग्रेस के राज में नहीं हुए। एक त्वरित मुद्दा था कि हमने जो बच्चे जिसके लिए कांग्रेस के लोग आवाज उठाते थे, आवाज नहीं उठाते थे, डोंग करते थे, वही लूटना चाहते थे, तो कहते थे कि भाई देखिए जो हमारे बच्चे हैं ये D ग्रुप में लगा दिए, इनकी इतनी क्वालिफिकेशन थी। तो जिस भी बच्चे ने वो जॉब के लिए अप्लाई किया, वो मेरिट में आया, वो लग गया। अब हमने ये कहा कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको चांस मिलना चाहिए, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, तो उनको आगे मौका मिलना चाहिए, उनके क्लरिकल तक वो तुरंत चले जाएं, इससे ऊपर तक वो चले जाए। उसके लिए एक हम लोग एक्ट लेके, कानून लेके आए थे, उसके लिए प्रस्ताव लेके आए थे कि ये पास हो जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य ठीक रहे। अब वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, उसी के लिए बुलाया था और उसमें वो लोग भाग गए, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती ये जो पढ़े लिखे बच्चे की प्रमोशन। दरअसल यह घटना हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच आई।
जहां महिला आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।